अब बात हो रही थी भारत की, उसने हाई अलर्ट जारी कर दिया है जी। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने CCS की बैठक बुलाई है। हम एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात इंतहाई जो है वो इस वक्त ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत का एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर इस वक्त मूड बन चुका है कि एक नया मुहाज जो है वो खोला जाए, जहां प्लस इस वक्त PM मोदी ने एक मीटिंग रखवाई है सारे स्टेट्स के CM के साथ। अजीत डोवाल ने इस वक्त मीटिंग्स करी हैं। कल आपने देखा होगा कि BLA ने ऊपर तले 12 वारदातें कर डाली। ये फिर उसी तरह जैसे 12-14 वारदातें उसने चंद हफ्ते पहले की थी, ये सारा सिलसिला उसने फिर से रिपीट कर दिया। आपको महसूस नहीं होता कि ये कोई रिहर्सल है जो की जा रही है? पाकिस्तान जैसी एटमी कुव्वत के ऊपर जब बुज़दिल जर्नैल काबिज होते हैं तो एटमी हथियार होने के बावजूद कहते हैं कि हमारी टांगे कांपती हैं। ऑलरेडी मशरक़े वुस्ता में ईरान और अमेरिका की जंग की सूरत हाल है, तो वहीं अब पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत जो है वो भी जाग चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर तमाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की चीज़ें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। जो भारत है उसको हजम नहीं हुआ तो साथ ही मौज पे तो चीजें करते रहे। फिर आपको पता है कि सिंदूर भी उनका अभी तक चल रहा है और ओछी हरकतें ऐसी हैं कि अब वो फॉल्स फ्लैग करने का भी सोच रहे थे। जो 4 दिन की जंग हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसको हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियादुल मरसूस का नाम दिया, उसके नतीजे में और तो कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आसिम मुनीर अपने आप को उसने फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया, जिसके लिए उसने ये जंग छेड़ी थी। लेकिन उस जंग के अंदर हिंदुस्तानी तैयारे गिरे, पाकिस्तान के बेसिस तबाह हुए, वो कहानी नहीं है। कहानी ऐसी है जो सुन के आपके कानों से धुएं भी निकलेंगे। कुछ लोगों को तो खैर वो बहुत ही अजीबो गरीब सी बातें लगेंगी, लेकिन ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन वाली। अब बात हो रही थी भारत की, उसने हाई अलर्ट जारी कर दिया है जी कि जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़ी वारदात करवाने वाला है पाकिस्तान। अब ये हर दूसरे तीसरे दिन हम सुनते हैं, कोई नई बात है ही नहीं। ये जब मौका मिलता है शेर आया वाला सिलसिला कर देता है। लेकिन आप देखिए कि इसी दौरान पहलगाम भी हो जाता है, उड़ी भी हो जाता है, पठानकोट भी हो जाता है, समझौता एक्सप्रेस भी हो जाता है, बॉम्बे भी हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है ना कि 50 बातें बेकार जाती हैं, लेकिन 51वीं बात पे कुछ ना कुछ पड़ा होता है। तो ये सांप सीढ़ी वाली सिचुएशन है। तो मैंने जब ये देखा तो ऐसे हल्का सा सरफे नज़र कर दिया। लेकिन कल आपने देखा होगा कि BLA ने ऊपर तले 12 वारदातें कर डाली। ये फिर उसी तरह जैसे 12-14 वारदातें उसने चंद हफ्ते पहले की थी, ये सारा सिलसिला उसने फिर से रिपीट कर दिया। आपको महसूस नहीं होता कि ये कोई रिहर्सल है जो की जा रही है? आपको महसूस नहीं हो रहा कि ये कुछ देखना, भांपना और जांचना चाहते हैं कि अगर ये हुआ तो लेवीज आएंगी, FC आएगी, फौज आएगी, पुलिस आएगी, कैसे आएगी, कौन सी गाड़ी, कौन सी ट्रेन, नोशकी में ये है, जाफर एक्सप्रेस ये है, पटड़ी कैसे काटी जा सकती है, ये सारा कुछ वो बार बार करते चले जा रहे हैं। आपको चटागांव की याद नहीं आ रही? आपको मुक्ति बाहिनी की याद नहीं आ रही? चटागांव में एग्जैक्टली यूं ही किया गया था। आपकी सप्लाई लाइन काट दी गई थी। आपने सुना होगा राजशाही के इलाके में चने खाते हमारे नौजवान, हमारे सिपाही लड़ते रहे। क्यों? चनों के अलावा था कुछ नहीं, सप्लाई लाइन तो काट दी गई थी। हो सकता है नौजवानों को ना याद हो, बजुज उन नौजवानों के जो पढ़ते हैं, अब भी पढ़ने की बीमारी में मुब्तला हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सिलसिला बड़ी देर का ख़त्म हो चुका है। अलबत्ता उन बुज़ुर्गों को जो आकाशवाणी सुना करते थे, ऑल इंडिया रेडियो सुना करते थे, रेडियो पाकिस्तान सुना करते थे, उन्हें शायद याद हो यानी किस तरह मुक्ति बाहिनी एंड भारतीय अफवाज देवर इन काहूट्स विद ईच अदर, दे सपोर्टेड ईच अदर। और मुक्ति बाहिनी किस कदर लीथल हो गई थी भारत की शय पाते हुए। अब इसी तरह आज का दौर, आप गौर करें, 1 नहीं 2 नहीं 3 मुक्ति बाहिनियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और हमें इसका कोई पता नहीं। हम आज भी आईनी तरामीम के झंझट में पड़े हुए हैं कि किस तरह आइन को जलील किया जा सकता है, कानून की धज्जियां बिखेरी जा सकती हैं, रेप किया जा सकता है लॉ एंड ऑर्डर को। अब देखिए BLA है, TTP है, आपको आने वाले दिनों में ये एक बनी बनाई इंतहाई तगड़ी, कई गुना ज्यादा लीथल, फॉर्मिडेबल मुक्ति बाहिनी नजर नहीं आती। मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नौजवानों को नहीं पता तो जरूर देखिए, इस पर रिसर्च कीजिए कि मुक्ति बाहिनी क्या थी। इसी बहाने आप 1971 का क्राइसिस पढ़ेंगे, उससे पहले की सूरत हाल और बाद की सूरत हाल। एंड आई एम श्योर दिस टाइम यू विल नॉट गो टू मुतालिया पाकिस्तान, यू विल गो टू रियल बुक्स। ठीक है। एक दूसरी मुक्ति बाहिनी क्या है? अफगानिस्तान, वो भी बन रहा है, पनप रहा है, तैयार हो रहा है।
और सियाना है, उसे पता है कि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, मार पड़ेगी, जैसे आजकल भी कुन्नड़ में पड़ रही है, मजीद पड़ेगी आगे चल के। वो सिर्फ मौके की तलाश में है कि जो उसका अजीज जान इंतहाई प्यारा दोस्त जो आजकल उसे सर आंखों पे बिठा रहा है दिल्ली में, उसने मशरिक की जानिब से हमें डंग मारने शुरू किए तो ये मगरिब में अपना खेल रचाएंगे। एंड यू विल हैव अनदर मुक्तिबानी, एक तीसरी मुक्तिबानी की तरफ आइए, और वो है नफरत की वो फसल जो पिछले कई सालों से पकती चली आ रही है। लेकिन आपको चूंकि इससे डर नहीं कि ये तो बेचारे पढ़े लिखे नौजवान पश्तून हैं, ये बेचारे पंजाबी अजली और अवधी डरपोक तायुश पसंद कंफर्ट जोन से ना निकलने वाले, इनके लीडर को हमने पिंजरे में बंद किया हुआ, इनकी क्या मजा। इस वक्त सूरत एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल रात लाइन ऑफ कंट्रोल से ये खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से भारत का एक बेसिकली ड्रोन जो था इसको मार गिराया गया था, जो कि जासूसी के लिए भारत की जानब से भेजा गया था। लेकिन एक जानब जहां ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय अफवाज की जानब से एक फेक एनकाउंटर के नाम पर एक ड्रामा भी रचाया गया, और चूंकि इस हवाले से ऑलरेडी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह खबरदार किया था कि भारत पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हुए और पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से इल्जामात की बुछाड़ करते हुए कोई ना कोई एक ऐसा ड्रामा जम्मू कश्मीर के अंदर रचाने जा रहा है, जिसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो ऑलरेडी भारतीय हुकूमत का एक वतीरा है कि एक रचाया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ एक नया मुहाज जो है वो खोला जाएगा। कल भारत की जानब से यह ड्रामा भी रचाया गया, लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर भारतीय फिजाइया की गैर मामूली एक तो नकलो हरकत रिपोर्ट हुई है, और साथ साथ चीन भी इस वक्त हरकत में आया और पाकिस्तान के लिए खुफिया पैगामात इस वक्त मसूल होना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आप जरा ये समझिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो मैदान है वो भारत की जानब से बिल्कुल सजा दिया गया है। सबसे पहले आप जरा ये देखिए कि भारतीय मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा बयानिया एक बार फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ये देखें, ये बाबा बनारस नामी जो ट्विटर हैंडलर है, इसने बाकायदा तौर पर, चूंकि ये मोदी हुकूमत का एक चहेता और इनका एक करीबी शख्स है, वो समझा जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में ये पेश होता है। अब इसमें भी ये इल्जामात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ जी सो कॉल्ड इंडिया के इस वक्त टेररिस्ट जो लॉन्च पैड है वो जी एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि सेम एज इट इज ये वही जुबान बोली जा रही है जो कि भारतीय जनरल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जब जहर उगलती हैं या जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस समय भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा मीटिंग हो रही है और पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक सा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और अब जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, मोदी जी सीसीएस की जो मीटिंग है वो बुलाई है मोदी जी ने, और वो मीटिंग होने वाली है। और दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है और इस समय कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा भारत के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, और पाकिस्तान जो अच्छे से जानता है, और इसी कारण से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। और पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट का यह भी मानना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से लॉन्च करने वाला है, और पाकिस्तान के अंदर खास करके जो उनके जर्नलिस्ट हैं वो यह कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में ही भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि भारत के अंदर जो गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं वो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही हैं। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी है, और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत पाकिस्तान पर अप्रैल के महीने में हमला करने वाला है? और ये जो सीसीएस की मीटिंग हुई है या होने वाली है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, और साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय